बनारस में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बिरहा के सारे कलाकारों को एक साथ जुटाया जा सके। कोई ऐसा बहाना भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? हमारे जो आदर्श लोग थे, हम लोग तो वो लोग इशारा करते ये होना चाहिए तो हम लोग छलांग लगा के 3 हाथ उनसे आगे चलते। अगर आपकी पहली पीढ़ी ने नहीं किया तो आपकी पीढ़ी ने क्या किया? आपके सामने बिरहा की विधा तार तार हो रही है, एकदम खंड खंड। आप लोग क्या कर रहे हैं बाबू? जो नए नए नवेले आ रहे हैं, लौंडे लपाड़े और इस तरह के तमाम सारे लोग हैं, मेरा ख्याल है हजारों की संख्या होगी, लेकिन उसमें कोई सामूहिकता की सोच नहीं है। उन्होंने उस परंपरा को कला के स्तर पर भी आगे नहीं बढ़ाया और विरासत के रूप में तो बढ़ाया ही नहीं। तो कैसे क्या होगा? हमारी जो लोक कलाकार हैं, लोक कला मेरी है, इस लोक कला के उत्थान के लिए क्या कभी ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोगों ने सरकार को ज्ञापन वापन दिया? अखिलेश जी के ये कलाकारन के विषय में कुछ जाए के बतईबा बाबू कि नहनों के बेहतरी के लिए माननीय अध्यक्ष जी कुछ होए के चाहिए। जो बात आप बता रहे हैं, तमाम सारी बातों से निचोड़ निकल के आ रहा है कि बिरहा के लोगों के बीच में कोई एकता नहीं है। हम एक ही बात करते हैं कि हे अध्यक्ष लोग, भाई पावर हो हाथ में, इतना बड़ा पार्टी का, आप लोग एक कलाकारन के मांग के लिए उठा बिरहा का भी उत्थान हो गए। आखिर ये जो पूरा बिखरा हुआ सिराजा है वो इकट्ठा कैसे होगा? जब से मैंने आर्काइव के लिए लोगों से बातचीत करना शुरू किया तो ज़्यादातर बिरहियों से जब मैं बात करता हूँ तो वे अपने उस पराक्रम की बात करते हैं जहाँ उन्होंने किसी अन्य गायक को, यानी जो इससे मुकाबला है, उसको उन्होंने कैसे हराया, इसकी ही वे कहानी सुनाते हैं और खुश होते हैं। मेरे बहुत सारे जेन्युइन प्रश्न होते हैं, ख़ास तौर से बिरहा एक सामाजिक गान है और इस विधा ने समाज को बड़े पैमाने पर जोड़ने और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी बौद्धिक चेतना को प्रखर बनाने का काम किया। लेकिन कुछ लोग अपने उस पराक्रम के अलावा अंदरूनी जोड़ तोड़ की भी बात करते हैं। लोग बहुत पालिश तरीके से बात करते हैं और ऐसा लगता है कि बिरहा का जो संसार है वो तो बिल्कुल स्वर्ग है, उसमें किसी तरह का कोई अंतर्विरोध नहीं है। कई बार जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर अंतर्विरोध नहीं रहा और इतनी ही सारी चीज़ें आपके अनुकूल थीं तो बिरहा को लेकर कोई स्मारक क्यों नहीं बना, बिरहा को लेकर कोई बड़ा संस्थान क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि बनारस तो बिरहा की जन्मभूमि है और यहाँ सारे धुरंधर गायक न केवल आकर गाए बल्कि जो बनारस में बड़ा नहीं हुआ वो कहीं भी बड़ा नहीं हो पाया। लोगों की यह आदत है कि वे चाहते हैं कि दबी ढकी बातें हों, वे एक दूसरे से बढ़त लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन निजी तौर पर जब सामूहिकता की बात आती है तो वे चुप्पी लगा जाते हैं और वे चाहते हैं कि दूसरे लोग बात करें कि बिरहा का जो इतना बड़ा साम्राज्य है, जो विरासत है उसकी, जो फैला हुआ है पूरे देश में, वो किस तरीके से इकट्ठा किया जाए। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो कम से कम हजारों ऐसे गायक हैं जिनकी कोई तस्वीर मिलना मुश्किल है, जिनके बारे में कोई विवरण मिलना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपने समय में कुछ न कुछ बेहतर गाया। और एक समय होता है सबका, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, ये सत्य है। इसके बावजूद अगर किसी समाज के पास उसकी सांस्कृतिक परंपरा की कोई एक चीज़ नहीं है, संस्थान नहीं है, उसको इकट्ठा नहीं किया गया, तो वो समाज उसको अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। बिरहा की एक आंतरिक राजनीति है जिसमें कई तरह के षड्यंत्र होते रहे हैं, ख़ास तौर से दूसरे लोगों को न पनपने देना या
उनके कार्यक्रम को रुकवाना या किन्हीं और तरीक़ों से यह करना कि वो मुकाबले में ना आ पाए। बहुत तरह की साजिशें होती रही हैं और बिरहा बिल्कुल बिखर गया, विडंबनाओं का शिकार हो गया बिरहा। उसकी आंतरिक राजनीति के बारे में मैं समझता हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग जब तक अपनी कमियों की तरफ देखेंगे नहीं, तब तक उसको दूर करने और उससे निजात पाने की कोई कोशिश भी संभव नहीं हो सकती। इस प्रक्रिया में मैं प्रायः लोगों से बात कर रहा हूँ। आज यह बातचीत श्री राम यादव से हो रही है। श्री राम यादव के गांव बसिला चंदौली में हम इस समय मौजूद हैं और उनसे यह जानना चाहते हैं कि बिरहा की राजनीति ने बहुत कुछ किया। बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़े, बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक रूप से भी लाभ उठाया। उन्होंने कई तरह के पद पाए, पुरस्कार पाए। इसके बावजूद आज बिरहा जब देखा जाता है तो ऐसे लगता है कि वो या तो ब्राह्मणवाद की चापलूसी कर रहा है या नेताओं की चापलूसी कर रहा है, और उसमें जो भी मूल्यवान है वह बिखरा हुआ है, इकट्ठा नहीं है। तो श्री राम यादव जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी सादर प्रणाम और सुनने वाले श्रोता सज्जन को भी मेरा हृदय से उनको प्रणाम, और आपके चैनल को भी मैं बधाई दे रहा हूँ। और सभी लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना वो जो है सुझाव दें। जी धन्यवाद, आपने चैनल के प्रति इतनी सहृदयता दिखाई। आज हम वैयक्तिक बातचीत नहीं करेंगे, आपसे दूसरे चक्र में मैं बातचीत कर रहा हूँ। और चूँकि इस विधा से आपका जुड़ाव लगभग 6 दशक पुराना है, आप उस दौर के भी साक्षी हैं जब बिरहा अपने जोम पर था, और बिरहा ही एक ऐसी विधा उस समय था जिसने सारी चीज़ों को, सारी कला विधाओं को, लोक कलाओं को पीछे ढकेल दिया और अपनी जगह उसने बनाई। इसके बावजूद बनारस में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बिरहा के सारे कलाकारों को एक साथ जुटाया जा सके। कोई ऐसा बहाना भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? इसमें बिरहा के कलाकार उस समय हम लोग भी दोषी हैं जी। हमारे जो आदर्श लोग थे, हम लोग तो वो लोग इशारा करते कि ये होना चाहिए, तो हम लोग छलांग लगा के 3 हाथ उनसे आगे चलते। अब उन लोगों के अंदर क्या भावना थी जो हमसे सीनियर थे, और वे लोगों की क्या सोच थी, और भारतीय लोक बिरहा परिषद का एक गठन या मीटिंग भी होती थी, हम लोगों का गठन भी हुआ था। तमाम हम कलाकार होते थे, हर महीने मीटिंग होती थी, और बिरहा के उत्थान के लिए, बिरहा के बेहतरी के लिए क्या कदम उठाया जाए, इस पर चर्चाएं होती थी। और उस समय के सभी चर्चित कलाकार लोग आते भी थे, हम लोग भी बैठे थे। लेकिन वे लोग अगर ये कहते कि हम ये करने जा रहे हैं, तो जितने भी कलाकार थे वो बल्कि उनके आदेश के कहने के बाद वे एक कदम चलते तो 5 कदम आगे जाते। जैसे 1-2 बीघे ज़मीन का कहीं एक भूखंड होता, उसमें एक सभागार बनाया जाता, एक म्यूजियम बनाया जाता, उसमें एक पुस्तकालय बनाया जाता, उसमें एक गेस्ट हाउस बनाया जाता, और तमाम ऐसी चीज़ें। उसमें प्रशिक्षण का जो पूरा दौर है जी, उसको लेकर कुछ किया जाता, और एक ऐसी जगह होती जहाँ नए नए कलाकारों की समाज को हमेशा ज़रूरत होती है। जी जी जी। समाज ही कलाकारों को पालता पोसता है। समाज अगर रुपया न दे तो जो इतने
उद्भट तरीके से लोग जी खा रहे हैं, जी जी जी, गाड़ियों से चलते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, शराब भी पीते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते ही हैं, वो सब जनता ने किया तो जनता शायद इसके लिए भी अगहर होती, कुछ न कुछ जनता भी अगर वे लोग अगर प्रस्ताव लेकर के आगे बढ़ते, तो जबकि हमारे अन्य कलाकार जो थे उनके जो सीनियर अगर आगे बढ़ता तो हम लोग आगे बढ़ते, तो हमारे साथ जो लोग जुड़े जनता थी वे भी दौड़ करके हाथ बढ़ाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब इसमें हम एक ही बात सोचते हैं, या तो उन लोगों की सोच में कुछ वर्चस्व की लड़ाई रही हो हमारे सीनियर के, कि मैं ही सीनियर। अरे आप लोग तो सीनियर थे ही, आप लोग के नाम का शोहरत आपके लिए तो दर्शन के लिए पब्लिक दौड़ कर आती थी जी कि फला आ रहे हैं। आप लोगों के शोहरत की जरूरत की कमी नहीं थी, और तो शोहरत पा लिए थे आप लोग। लेकिन इसके लिए आप लोग को एकजुट होकर के हमारे सीनियर को एक चाहिए था कि एक आधारशिला को रखना चाहिए था, और इसके लिए लड़ाई आज के करीबन बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी। जैसे मुझे लगता है कि किसानों और मजदूरों, दूध वाले लोगों का, छोटे दुकानदारों का बहुत बड़ा योगदान था बिरहा की अर्थव्यवस्था को एक चलायमान रखने में। जी जी जी, वो लोग बहुत कम राशि का सहयोग करते थे, लेकिन वो करते थे और बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें चलती थी। तो वो जो है लोगों ने वैयक्तिक रूप से उसका लाभ उठाया, लेकिन सामूहिक रूप से नहीं उठाया। आज भी अगर वे चाहें, वे लोग छोटे दुकानदार चाहें, किसान मजदूर चाहें और तमाम सारे दूसरे लोग चाहें, तो कुछ न कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपकी पहली पीढ़ी ने नहीं किया तो आपकी पीढ़ी ने क्या किया? हमारी पीढ़ी इस समय, देखिए, हम अपने को 5वीं पीढ़ी का कलाकार मानते हैं, और हम अपने को यही समझते हैं कि जो हमारे महान कलाकार 5, 7, 8 थे, वे हमारे आदर्श थे। उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं थी। मेरा सौभाग्य था कि उन लोगों के सामने गाने का हमें मौका मिला, तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपसे बता दूं, ये नहीं है कि आ गया उनको चाप दिया, वो चाप दिया। सुनता हूँ इंटरव्यू में कई कलाकारों का, पता नहीं उन कलाकारों के सामने इनकी क्या हैसियत थी। हाँ, अभी तो मेरा ख्याल है कि कोई भी उस हैसियत में पहुंचने की स्थिति में है नहीं। है ही। अगर ये आप कह रहे हैं तो आपके सामने बिरहा की विधा तार तार हो रही है, एकदम खंड खंड। जितनी बड़ी गिरावट विरहा में आ गई है। आप लोग क्या कर रहे हैं बाबू? हे हमारे 5वीं पीढ़ी के कलाकार लोग, आप कवि लोग, आप लोगों के रहते हुए विरहा के दशा जब ही भइल जाते हो, तो एकरे बदे कुछ करबा। अब ये तो उनसे पूछने की बात है ना, पूछे जाने की ज़रूरत है कि आखिर वो क्या करेंगे और उन्होंने क्यों नहीं किया। अगर उनकी 4 पीढ़ियों ने पहले नहीं किया, वे गाने में ही रह गए। सांगठनिक एक जो ढांचा है वो बन ही नहीं पाया, और आपके बाद वाली पीढ़ी तो और ज़्यादा अपने में मगन है। वो तो और ज़्यादा स्वार्थों और तमाम सारी चीज़ों से भरी हुई है। और उसके बाद जो नए नए नवेले आ रहे हैं, लौंडे लपाड़े और इस तरह के तमाम सारे लोग हैं, अब मेरा ख्याल है हज़ारों की संख्या होगी, लेकिन उसमें कोई सामूहिकता की सोच नहीं है। अब वो दयनीय भाव से बिरहा गा रहे हैं और फुहड़ तरीके से गा रहे हैं। उन्होंने उस परंपरा को कला के स्तर पर भी आगे नहीं बढ़ाया, नहीं, और विरासत के रूप में तो बढ़ाया ही नहीं। तो कैसे क्या होगा, आपको क्या लगता है? अब आप ये बताओ, इतना पवित्र भारतीय संविधान मिला है, और इस संविधान के जरिए इस सबको अधिकार भी मिला है। हम अपनी भारत तक एक संस्कृति विभाग भी हमारा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को है, और हर एक पार्टी में
सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सपा का भी है, बीजेपी का भी है, बीएसपी का भी है। सभी पार्टियों के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बने हुए हैं। कांग्रेस का जब ने पार्टी से हम बिलोंग कर रहे थे, वो सारा उम्र ये गवा दे लिया। हमारे पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है कि नहीं है नहीं पता, अभी हमें पता नहीं, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। बताइए तो आप कहाँ जाएंगे? अब ये बतला मैं, लेकिन अन्य पार्टियां जो है, जैसे दीपक सिंह जी हैं, हमारे मित्र हैं, बीजेपी वाले हैं। ये जो है वो बीजेपी सांस्कृतिक सेल का वो चेयरमैन है। अच्छा। सपा के इधर कोई एमएलसी है, उनका कुछ नाम है, इधर देखिए गाजीपुर के। हाँ, एमएलसी रहे हैं। अच्छा, काशीनाथ। अच्छा, हाँ। नमवा काहे भूल जा रहे हैं? आप ही की पीढ़ी के हैं। वे लोग इतना महान है कि ऐसे लोगों का नाम भूल जाता है। इनके नाम लेने पर हमें ये होता है कि मतलब कि कहीं शायद उनके गरिमा पर आँच ले आ जाए। क्या बात। हमारे जैसे कलाकार उनका नाम लेंगे तो उनके गरिमा को आँच आ जाएगा, उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। माने उनकी गरिमा उस मोम की तरह है जिसमें जरा सा भी कोई गर्मी दिखी तो पिघल जाएगी। अब आप समझ लीजिए। हाँ। तो इधर बहुजन समाज पार्टी का भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, जिला अध्यक्ष हैं, जिले के कलाकार खूब ललकारते हैं। हमारे कलाकार भाई धन्य है, संविधान की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। आप ये बताओ कि आखिरकार राजनीतिक पार्टियों का प्रचार, मैं भी कांग्रेस का प्रचार जी भर के किया और आज भी समर्पित हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, मैं सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में देखता हूँ कि जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बिरहा वाले लोगों का ही इंटरव्यू, बिरहिया लोगों का ही इंटरव्यू कर रहा हूँ और 10 महीने से कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि वे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में अखिलेश यादव की बिरुदावली गाते हैं, जबकि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मतलब तो बहुत बड़ा होता है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मतलब यह है कि उसमें राजनीति की जो तमाम सारी बातें हैं वो एजेंडे के तहत गाकर लोगों तक पहुंचाई जाती है, उनकी चेतना को उस हिसाब से उर्वर बनाया जाता है ताकि वो जो है सत्ता को बदलें, अपने अनुकूल सत्ता ले आएं और सत्ता जन पक्षधर हो। लेकिन वो गाना गाते हैं अखिलेश जी की का गाना गाते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि व्यक्तियों पर जब मामला सब चला गया तो होड़ लगी होगी एक दूसरे के भीतर कि कैसे जो है हम उनसे ज़्यादा बढ़िया गाना गा दें कि अखिलेश जी हमसे ज़्यादा खुश हो जाएं, तो हमको कुछ ज़्यादा ही इनाम इकराम दे देंगे, हम थोड़ा नज़र में आ जाएंगे। तो एक तरह से कहिए कि वैचारिक रूप से जूता उठाने वाले लोगों की कतार बढ़ गई। अब ये है सर कि पहले बिरहा वाले लोग, और सरकार सबकी बनी, बीजेपी की भी सरकार है और बसपा की सरकार भी 4 बार बनी, अखिलेश की सरकार भी बनी। ये हमारी जो लोक कलाकार हैं, लोक कला मेरी है, इस लोक कला के उत्थान के लिए क्या कभी ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोगों ने सरकार को ज्ञापन वापन दिया? ये पूछने की बात है, ये पूछने की बात है। और हमें मिल गया गाए गाना, हारमोनिया वाले को दे दिए, ढोलक वालों को दे दिए, टेरी वाले को दे दिए। मैं कहता हूँ कि मेरा 20,000 में पेट नहीं भर रहा है, तो 800 रुपया या 600 रुपया में हारमोनिया ढोलक वालों ने कहाँ ले पेट भरी? ये तो सवाल मौजूद है। हाँ? और आप सोचते कि मैं कितना दौलत कमा लूँ, आपके साथ कोरस वाले हैं, वो कोरस वालों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो आपके साथ रात दिन घर द्वार छोड़ करके आपके गाने को आप एक बार कहते हैं तो 4 बार कहते हैं, घर द्वार छोड़ करके। जी जी। उन सबों के बाल बच्चे हैं, उन सबों के भी जीवन बेहतरीन के, उनका भी परिवार है। तो हे कलाकार लोग,
भैया उन्हन बदे का करत हुआ और उनके बदे अगर का करत हुआ और जो कलाकार हैं अच्छी अच्छी प्रतिभाएं जो है को तो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जरिए ये तो चाहिए न कि उनको उछाल करके उनको बुला करके उनके लिए मांग करो, संस्कृति विभाग में उनको जोड़ा जाए। संस्कृति विभाग कम से कम महीने में 2-4 ठे प्रोग्राम उन कलाकारों को दे ताकि हमारी कला भी अछूते रहे। अभी प्रतिभा खोज में पिछले साल सरकार कराई थी, मैं भी उसमें जज बना था। अच्छा। मंगल कवि भी जज बने थे। एडीएम साहब थे, डीएम साहब के अध्यक्षता में 7-8-9 लोग बैठे थे। कुछ लोगों का नाम गया तो अब उसमें जो चयन होके गया है तो वहाँ तो सांस्कृतिक सेल के जो लोग हैं, ये लोग चाहिए न कि ये प्रतिभाओं का लिस्ट जो आया है जिले से उनको प्रोग्राम दीजिए। और भी कलाकार हैं, उन कलाकारों को जोड़ करके इनको प्रोग्राम दे करके इनको एक कला को अछूते रखा जाए और उन कलाकारों के भी भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। ये होना नहीं चाहिए बाबू जी। तो ये अध्यक्ष बन गई हम, संयोजक बन गई हम, रूलिंग पार्टी के हम पजरवे है। रतिया भर उनसे फलाने से जगह मुख्यमंत्री से उनसे बात करत हुई। अरे बाबू अपने ही बतिया करवा के तो पिछवा और कोई है। इतना बड़ा है विधा प्रकोष्ठ, इतना बड़ा है सांस्कृतिक सेल, करव्या कुछ उन्होंने बने जैसे वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन मिलता है, कलाकार पेंशन दिलवाने के लिए क्या है आपने किया? ढोलक हारमोनिया झाड़ करताल वाले के बजाने के लिए क्या इन सब ये सब कलाकार पेंशन में नहीं आएंगे? उनको तो कलाकार ही नहीं मानते वो लोग। उनको कलाकार नहीं मानते। क्यों नहीं कलाकार मानते हो भाई? वो नहीं रहेंगे तो तुम गाओगे 1 मिनट चल सकते हो? तो बात यह है कि आप जैसे आपने कहा ना कि उनके निगाह में कितना हो जाऊं, क्यों हमें कितना बड़ा पुरस्कार दे दे जी। आप ये बताओ, मैं समाजवादी की बात में करता हूँ। भूखी जनता चुप न रहेगी, धन और धरती बटके रहेगी। लोहिया जी का ये समाजवादियों का नारा था। 100 में पाए 60, पिछड़े पावे 100 में 60, पिछड़े पावे 100 में 60। ये सब होना चाहिए ना। तो ये सब चीज गाइए। अखिलेश यादव के हाथ में कमान है, अध्यक्ष है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे लीडर है, माकूल जवाब देते हैं लोगों को। जो होता है ये बिल्कुल सही ढंग से अखिलेश जी है। अखिलेश जी के ये कलाकारन के विषय में कुछ जाए के बतैबा बाबू कि नहनों के बेहतरी के लिए माननीय अध्यक्ष जी कुछ होएगे चाहिए जो कि जय बोले सब। तो कभी आपने कोशिश की कि आप जाएं? मैं क्यों जाऊं? बस उस पार्टी के जब मैं नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, आप अपने को बिरहिया के तौर पर अगर देखेंगे तब तो आपको जाना चाहिए, और अगर पार्टी का देखेंगे तो आपका तो ये भी बोलना भी ठीक नहीं है। अब बताऊँ आपसे? हाँ। सैफई महोत्सव में मैं गया था। सैफई महोत्सव में मैं कभी जाता नहीं था, वहाँ पर गया था और यही हमारे बिरहा के गायक लोग, क्योंकि हमारा लिबास तिरंगा और टोपी जैकेट था। अब ये हुआ कि कुछ कलाकार ही लोग और कलाकार लोग हमें सम्मान दिए, और ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग पूछ बैठे कि आप तो यहाँ पर आए हैं, समाजवादियों का ये है। हम कहीं समाजवादियों का है कि उत्तर प्रदेश सरकार से सैफई महोत्सव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो मैं ही विभाग से जुड़ा हूँ और मेरा भी आदेश है मेरे डायरेक्टर का, तो मैं आया हूँ। तो कहें आप क्या गाएंगे? तो कल आप मेरे कला के मालिक नहीं हैं, हम ही से इंटरव्यू लेने की। ये कौन सज्जन थे? अरे आपके गाजियापुर के रह रहे हैं, काशीनाथ जी। वो क्या पूछिए हमसे? अच्छा, तो के रहल बने जो वही बगलिया के देखा नमुआ ना हो बूढ़ से रह 4-6 जने। अरे नमुआ बता दीजिए। नमुआ भूलत है भैया, नहीं, इतना मेमोरी सही करी। नमुआ भूलत है। ये भी एक राजनीति है आप। नहीं, और 8वां मोड़ के बगल के रहल है।
हम कहले कि आप लोग पूछने का मकसद आप लोगों को क्या है? अच्छा। हैं? मैं आया हूँ, सरकार का प्रोग्राम है, सरकारी कलाकार है, गाएंगे और गाएंगे, जो आएगा गाएंगे जाएंगे। अब आगे तो न कहबे, इतना सम्मान है कि दीप प्रज्वलित करने के लिए कोई VIP कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आया। ये प्रस्तुति थी। तो इटावा में तो बिरहा होता नहीं, वहाँ क्यों कौन सुन रहा था? तो क्या करेंगे रहना जा? ये तो मुझे लगता है कि ऐसे ही बिरुदावली गाने गए होंगे इटावा। क्या करे गए रहने जा? वही तो सवाल है। पूरा चपल रहने वो थे। इधर के लोग गा रहे थे, इधर के लोग ही सुन रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। अब आपसे बतलाएंगे, अब रहे नहीं दरिया। अब तो आपसे बतलाओ थे, आपन आपन मांग कैल जाओ। आपसे कहली ना कि 50 जिला पश्चिमांचल के, जो पूर्वांचल के 17 जिले पूर्वांचल के हैं। 17 जिले नहीं, और हम वो के 50 से जोड़े थे, महाराजगंज लेते हुए। हाँ, महाराजगंज वगैरह 5 मंडलों में 17 जिले हैं, जिसमें पूरी मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। और उसके अलावा पूर्वी और दक्षिणी अवध के लगभग 15 जिले और मान लीजिए। और उधर चलेंगे, जालौन भी सुना है हमारा विधा नहीं, और झांसी भी सुना है, बांदा भी सुना है, फतेहपुर भी सुना है, उधर आल्हा वगैरह, वो जो हमारी मैं जहाँ गया हूँ, संस्कृति, मैं जहाँ गया हूँ बाबा भीम अम्बेडकर के जेवती में, मैं जहाँ गया हूँ, ये बांदा, फतेहपुर, महोबा और इधर झांसी, ये सब जगह हमारी बिरहा हुई। और वहाँ के लोगों ने सुना, तालियां बजाया। ये बात नहीं है, भाषा का थोड़ा है। हाँ, ये लोग सुने हमारा, लेकिन मैं कहता हूँ ये लोग सुनते हैं। अब ये लोग, हम एक ही बात कहते हैं कि हे अध्यक्ष लोग, भाई पावर हो हाथ में, इतना बड़ा पार्टी का, आप लोग एक कलाकारन के मांग के लिए उठा, बिरहा का भी उत्थान हो गए। आपके साथ जो कोरस बजाने वाले हैं, हारमोनिया, ढोलक वाला, झांझ करताल वाला, उन्होंने के पेंशन उनशन का व्यवस्था करा जा, मांग करा जा, धरना प्रदर्शन करा जा। हम हूँ चलब, हम हूँ मांग करब, आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगुवाई तो अध्यक्ष वाले के बन गए। ये बताइए मुझे कि जो बात आप बता रहे हैं, तमाम सारी बातों से निचोड़ निकल के आ रहा है कि बिरहा के लोगों के बीच में कोई एकता नहीं है। तो जब एकता नहीं है तो सांस्कृतिक सेल क्यों बना है? क्यों एकता नहीं है? सांस्कृतिक सेल क्यों बना है? और तो कलाकार जो है, अध्यक्ष को तो चाहिए कि सबको समेट के एक साथ लावे, तो सबको एक, जो रूठा है उसको बुलावे, जो रूठा है कलाकार अगर बहका है तो उसको बुला करके अपने में शामिल करे। अध्यक्ष का नहीं काम है ऑल इंडिया के। हाँ बिल्कुल है। तो ये मुझे आखिरी सवाल ये है कि ये मुझे बताइए कि आखिर ये जो पूरा बिखरा हुआ सिराजा है, वो इकट्ठा कैसे होगा? एकरे लिए कलाकार तो भावुक होता है। कलाकार को अगर तहे दिल से आत्मा साफ करके आयामाहन कह देवल जाए तो एक कलाकार बेचारे आएंगे, आपके साथ चल देंगे। लेकिन यहाँ पर हथौटी रख के सोचा कि एक 500 कलाकार जुटाए दे, आय अपने पार्टी के मुखिया के बुलाए के, आया अपन टिकट या अपने MLC पद पक्का कर दे, तो उठे कलाकार घास मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि कलाकारों को जुटाना चाहिए, तो आप ही ये काम करिए। हमें कौन MLA MP MLC हम चुनाव लड़ रही हो? MLC छोड़ा, बिरहा का जो बात करा, बिरहा के लिए तो हम तो आपसे कहबे करेगा कि हम बिरहा कलक हर जगह जगह थे। आप ही बताइए। हाँ। आपके सामने मैंने छुटा अधिकार रख दिया, क्या नेता बनने से कोई तो किसी चीज का अध्यक्ष बन जाने में हमारी गरिमा बढ़ जाएगी, उससे क्या? अब जैसे हर बिरहिया का एक गॉडफादर मुझे लगता है कि है, वो गॉडफादर अपना बनाता है कि भैया ये हमारे बाबू हैं, ये हमको यहाँ आगे बढ़ाएंगे, वहाँ बढ़ाएंगे, और उसी में वो चलता रहता है। लेकिन वास्तव में जो उसके अपने पूर्वज हैं, जिनसे उसने सीखा, जिनसे आगे बढ़ा, जिनके कारण से वो खुद अस्तित्वमान है, उस पर कुछ सोच ही नहीं रहा है।
और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे, बनना तो किसी न किसी को पड़ेगा अरे ना। प्रभु, हमरे अपने लायक जौन होला हम्म, ओके हम 5 साल से उन्हों लोग के याद में उन्हों लोग का लड़ाई लड़से नहीं। अच्छा, लड़त हुआ। का अभी आपको दिखाया नहीं हाँ कि बिरहा बचाइए, बिरहा बढ़ाइए, बिरहा बिरहा को हाँ, गाइए। कई लोग बिरहा बचा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग बिरहा उरहा गा के बचा रहे हैं, लेकिन बिरहा में मैं देख रहा हूँ बिरहा से जो अभी के सवाल हैं वो गायब हैं। हम ये कहते हैं, हाँ, तो कैसे बचेगा? हमारे यहाँ 20-22 कलाकार साल में जुटल, कभी उतना नहीं जुटल। अरे उससे नहीं तो 500 कलाकार अभी भी जुट जाएंगे, मान लीजिए। जुट जाएंगे, लेकिन वो बिरहा गाएंगे क्या? उन्हन बदे यह बात बोलल जाले। अब बोलल जाले तो ओकरे बदे कारगर कदम हमारा कोई संस्था तो है नहीं, रजिस्टर्ड संस्था है नहीं। रजिस्टर्ड संस्था जो बनी हुई थी वह अगर चालू हो जाए तो उस रजिस्टर्ड संस्था के बैनर पर कार्य शुरू हो, तब हम लिखा पढ़ी करके जनता के बीच में पब्लिक से हाथ जोड़ेंगे और इसके अछूते रहने के लिए और कलाकारों के बेहतरी के लिए, हमारे ढोलक खरबुनिया झांझ करताल बजाने वालों के लिए पेंशन की मांग करें, जिले पर धरना दें, कमिश्नरी में दें, लखनऊ चल के धरना दें। कैसे जीवन बीतेगा इनसे बेचारों का? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो सही है और मुझे लगता है कि ये काम करना ही पड़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं, और दूसरा धन्यवाद ये कि आपने इस विषय पर बात की। नमस्कार। प्रणाम।